श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधार बरन और रघुबर विमल यस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हो मोहि हरे हो कलेश विकार रामायुध अंकित ग्रह शोभावर नीन जाय नव तुलसी का बंदत देखी हरस कपीराय मंगल भवन मंगल हारी प्रभो तु दशरथ अजीर विहारी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हो गए। लंका निश्चर निकर निवासा लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा मन में हो तरक करे कपिलागा तेहि समय विभीषण जागा राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, या सज्जन साधु पुरुषों का निवास कहां से आया। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तेहि सुमिरन कीना राम राम तेहि सुमिरन कीना हृदय हरस कपीस जन चीना सन हट करी हूँ पहचानी साधु ते हो इनकार जहानी दीप रूप धरि वचन सुनाए सुनत विभीषण उठता आए कर प्रणाम पूछी कुशुलाई दीप कहूँ निज कथा बुझाई कि तुम हरिदास मह कोई मोरे हृदय प्रीतियते होई कि तुम राम दीन अनुरागी आय हूँ मोहि करन बड़ भागी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। उन्होंने विभीषण जी ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हो गए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धरकर श्री हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए और पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए, क्या आप हरि भक्तों में से कोई
रही हैं क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं राम जी ही हैं जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने के लिए आए हैं। तब हनुमंत कही सवे राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरी गुण ग्राम। मंगल भवन अमंगल हारे, ध्रुव हो सो दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तब से हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री रघुनाथ जी गुण के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दस नहीं महु जीव विचारी। तात कवहु मोहि जानियना था, करहि कृपा भानुकुल नाथा। तामस तनु कछु साधन नाही, तामस तनु कछु साधन नाही। प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भाव रोस हनुमंता। अब मोहि भाव रोस हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र मेरी रहनी सुनो, मैं वहां वैसे ही रहता हूं जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रघुनाथ जी का क्या कभी मुझ पर भी कृपा करेंगे। मेरा तामसी राक्षसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं है और न मन में श्री राम जी के चरण कमलों में ही प्रेम है, परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की कृपा मुझ पर अपार है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह की ना, तो तुम मोहि दरसु हटि दीना। सुनहो विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहूँ कवन में परम को लीना, कहूँ कवन में परम को लीना। कप चंचल सबहि विधिहीना, कप चंचल सबहि विधिहीना। तात ले जो नाम हमारा, तात ले जो नाम हमारा। तिह दिन ताहे न मिले आहारा। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभो सुदशरथ अजिर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। श्री हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले तो उसने उसे भोजन न मिलता। असमय अधम से खा सुनु मोहू पर रघुवीर कीनी कृपा सो मेरे गुण भरे विलोचन नीर। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अदम हूँ पर श्री रघुनाथ जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके श्री हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया। जानते हूँ ऐसे स्वामी विसारी, जानते हूँ ऐसे स्वामी विसारी, पिरहिते काहे न हो ही दुखारी। वेद कहते राम गुण ग्रामा, वेद कहते राम गुण ग्रामा। पावा निर्वाच्य विश्रामा, पुन सब कथा विभीषण कही, पुन सब कथा विभीषण कही। जिह विधि जनक सुता तह रही, तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता। देखी चाहूं जानकी माता, जुगते विभीषण सकल सुनाई। चले ओ पवन सुत विदा कराई, कर सोई रूप गया पुनितवा। बनय शोक सीता रह जयवा, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहो तो दशरथ अजिर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कह सुनाई। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी जी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चल पड़े। फिर वही पहले का सा मसक शरीरा रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन में बन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। देखी मन ही महू कीन पे नामा, बैठे ही बीती जात निसी जामा। प्रसतनु शीस जटाए कबैनी, जपते हृदय रघुपति गुण श्रेणी। मंगल भवन मंगल हारी, जब हो सो दशरथ अजिर विहारी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेड़ी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं।